गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें। हृदय स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद करते हुए अपना भावपूर्ण नमन अर्पित करें। गायत्री महामंत्र की शक्ति को, गुरु मंत्र के भाव को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सादर प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। गीता जी का 13वां अध्याय और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जानने योग्य है वो ज्ञान मैं तुझसे कहूंगा। इस अध्याय में अब तक भगवान ने जो बातें कही हैं वो एक प्रिमाइस था, एक तरह से एक आधार बनाया भगवान ने। अब उन सबसे मूल बात जो इस विषय की, इस अध्याय का जो मूल विषय है वो अब शुरू होगा। ठीक है, मतलब अभी परसों जब हमने किया था सत्संग, जब शुरू किया था कि भगवान बता रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। सबसे मुख्य बात यहाँ पर आ रही है। पहले भगवान ने क्या कहा कि जीवन की प्रक्रिया को समझाया। सृष्टि की प्रक्रिया एक तरह से कैसे बनती है, पहले कैसे अव्यक्त, जो सांख्य योग की बात अपन परसों कर रहे थे, 25 तत्वों की, वो सब बातें आई। और फिर उस परम तत्व से प्रकृति और उस प्रकृति की आगे की पूरी यात्रा, ये सब हमने परसों जाना था। अब उसमें भगवान ने बताया कि उसमें बाधा क्या है। ये सब तुम्हारी उपाधियां हैं, यही बाधा है। इन उपाधियों का नाश जो कर ले वो ज्ञानी है। और वो ज्ञानी के 20 लक्षण क्या है, तो उस उपाधि का नाश करेगा ना, अपने मान का नाश करेगा, अपने अहंकार का नाश करेगा, अपने मोह का नाश करेगा, इस तरह से नाश करता चलेगा। तो परमात्मा ने पहले बताया कि पूरा क्रम क्या है बनने का सृष्टि के। और फिर ये बता दिया कि इसमें जीव ने जो उपाधियां धारण कर ली है, मतलब अपनी जो आइडेंटिटीज बना ली, अपने आप को एक आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मेरा ये ज्ञान अर्जित किया जो है उससे मैंने अपनी उपाधि से खुद को जोड़ लिया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो उपाधियां लोभ मोह के कारण, कामनाओं के कारण, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण हमने बना ली है, इन उपाधियों से परे जाना है। ठीक। और इन उपाधियों से परे जाने वाले साधक के 20 लक्षण क्या हैं वो उन्होंने बताए। अब जो इस स्थिति को पाना चाहते हैं, या यूं कह लें कि इस रास्ते पर अग्रसर हैं, उन्हें ये बताया जाना भी जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। ज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है ना? ये बात भगवान कह रहे हैं, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ ले लो ये गीता जी का 13/12 से एक बार फिर पढ़ लो। 13/12 से ले लो, कोई भी शुरू करो। भैया मैं लूं? हाँ हाँ, ले। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असदुच्यते। भैया अर्थ भी पढ़ना है? हाँ हाँ, अर्थ भी पढ़ दे। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत। इसीलिए दोबारा पढ़ रहे हैं कि जिनका छूटा हो उनको भी समझ में आ जाए, जो पहली बार आ रहे हो उनको भी क्रम जुड़ जाए और हमारा रिवीजन हो जाए, सबका लाभ हो जाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, अब वो वाला ज्ञान मैं तुझसे कहूंगा, जो सबसे ज्यादा मूल तत्व है जानने वाला। इस पर बिल्कुल 2 लाइनों में अगर कहें तो ये बात हुई थी
और इसी को याद रखना है कि जानने योग्य सिर्फ आत्मा ही है या वो परमात्मा तत्व ही है। बाकी हम कोई भी ज्ञान, ऐसा क्यों कह रहे हो साहब जानने योग्य संसार नहीं, कहते संसार को भी जानिए, कोई मनाही नहीं है। आप इस जिन विषयों का भोग करना चाहते हैं, संसार एक विषय है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, राइट। और इस सब का हम भोग कर रहे हैं, करिए। हम अपने ज्ञान का भोग कर रहे हैं, अपने नाम का भोग कर रहे हैं, है ना। परिवार में एक दूसरे के साथ हैं, संबंधों में भावनाओं का भोग हो रहा है। भोग लगना है ना, भोग लगना मतलब परमात्मा को भोग अर्पित करते हैं ना, ऐसे हम भी भोग कर रहे हैं। लेकिन ये सारा जो सांसारिक ज्ञान है ये हमें मुक्ति नहीं दिला देता। इसीलिए कहा सबसे ज्यादा जानने योग्य क्या है, तो वो परमात्मा तत्व ही है। उस तत्व को जानना, उस तत्व की ओर आगे बढ़ना, चाहे उस तत्व को आप भीतर देख लें तो वो आत्म तत्व हो गया, या वही शुद्ध बुद्ध आत्मा का विराट स्वरूप परमात्मा है। परम, परम मैंने सुप्रीम, कंप्यूटर्स में बोलते हैं ना परम कंप्यूटर, परम, परम मैंने सुप्रीम, ये सुपर फास्ट है। तो ऐसी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, वो डिग्री का अंतर है बस। ये भी वही है, वो भी वही है, तत्त्वम असि, है ना। तो अब वो सुपीरियर है, इसलिए परम आत्मा कह दिया, इसे आत्मा कह दिया, परम तत्व कह दिया, इसे सिर्फ तत्व कह दिया, आत्म तत्व कह दिया। तो कैसे भी पकड़ लो, कोई नास्तिक होगा तो उसके लिए भी गीता जी वहीं खड़ी, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई, सबको कह रही है आप अपने आत्म तत्व को जानिए, है ना। क्यों? क्योंकि इससे ही मुक्ति मिलेगी। अपन वो कबीरदास जी गा रहे थे ना उसमें, उनसे मुक्ति मिल जासी है, बोलिया भवानी हो साथ, गुरु जी ने सर पे धरे हो हाथ, उनसे मुक्ति मिल जासी। अब गुरु के हाथ की मतलब भगवान की कृपा हो गई, गुरु बन के आ गया, तो फिर मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगा। फिर वो वही बात कहेगा कि तेरी जिसमें हित किसमें बेटा, तेरी मुक्ति किसमें। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? वही षट कर्मों से, षट विकारों से मुक्ति, षट विकारों से मुक्ति। या यूं कह लें कि मूल में, उसमें भी अगर एकदम रिड्यूस करना हो तो मैं और मेरा से मुक्ति। और उसे गीता जी की भाषा में कहना हो तो जो हमारी ये निषेधात्मक बुद्धि है ये ना, तो हमारी बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाए, या यूं कह लो कि मन परिमार्जित हो जाए, या यूं कह लो कि मैं मेरा का भाव हटके हम हमारा हो जाए, है ना। फ्रॉम आई टू वी, फ्रॉम वी टू दी, THEE, तो हो गया ना ट्रायंगल, पूरा यात्रा पूरी हो गई। व्यक्ति से संसार और संसार से फिर परमात्मा, सब कुछ हो जाए। तो हम इस भाव में जी सकें, इस एक्सपेंशन में आ सकें। अभी तो मैं मेरा में इतना फंसे हुए, मैं मेरा में इतना फंसे हुए, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये डिजर्व करता हूँ क्या, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ। ये सब चीजें इंसान का जो मैं पना है वो लेकर आ रहा है। इसीलिए इंसान को अपेक्षाएं हो रही हैं, इन सबसे मुक्ति पानी है हमें। मन इन सबसे मुक्त होना चाहता है, या यूं कह लो कि अभी नहीं भी होना चाहता है तो होना चाहिए, अगर लिप्त है इन सब में तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जानने योग्य तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, सिर्फ एक यही ज्ञान है, वो मैं तुझसे भली प्रकार तुझे स्पष्ट करते हुए समझाऊंगा। वो ब्रह्म कैसा है, वो परम है, इसमें आया ना इसी श्लोक में। अभी आप पढ़ रहे थे, एक बार फिर पढ़ना बेटा, दूसरी पंक्ति में आया है शायद। जी। अनादि अनादि है और परम है, दो शब्द आए हैं दूसरी पंक्ति में इसके। अनादि मत परम ब्रह्म, न सत तत् न असत उच्यते। हाँ, अनादिमत, अनादिमत और परम है। अनादिमत मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है ना, अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना तो जिसका शुरुआत ही नहीं मिल रही, इसलिए कहा अनादिमत। और उसके बाद क्या आया? परम है, सुप्रीम है, ब्रह्म है। ब्रह्म ने चैतन्य हो गया, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म कॉन्शियसनेस। और फिर क्या कहा उन्होंने कि न सत है न असत है, ना वो पूरी तरह से प्रकटा है और ना ही वो गायब है। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? देखो, इसको एनालॉजी से समझो। मन जो चीज से समझ सके उसे समझा लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेडियो वेव्स को हम क्या देख सकते हैं इस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू? नहीं, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रेडियो वेव्स को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं रेडियो वेव्स को वो व्याप्त हैं। अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लें जो उनसे कैच कर सकें, तो रेडियो वेव्स को हम समझ पाएंगे कि रेडियो वेव्स हैं, उपस्थित हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, रेडियो वेव्स हैं। जब आप अपना रेडियो ट्यून कर लेंगे उन वेव्स के साथ में, संगीत बजने लगेगा। उसी प्रकार मन को जब हम ऐसा मन एक यंत्र ही तो है,
मन को, बुद्धि को, इस अंतःकरण को जब तैयार कर लेते हैं तो वो उस परमात्मा चेतना के साथ में, उसके संगीत के साथ में जुड़ जाता है। इसी को अलाइनमेंट कह दिया, एट्यूनमेंट कह दिया, हीलिंग की भाषा में एट्यूनमेंट कह देते हैं, अंग्रेजी में इस तरह से शब्द आ गए। एकाकार कह दिया, एक रूपता कह दिया। कुल मिला के हम उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, उस परम चैतन्य ब्रह्म स्वरूप के साथ में एक अलाइनमेंट, एक ट्यूनिंग बिठा लें तो जीवन में संगतिकरण हो जाता है और संगीत बजने लगता है। संगीत मैंने हारमोनी, अच्छा शब्द है हारमोनी, इंग्लिश में हारमोनी। जीवन में हारमोनी होनी चाहिए। हैप्पीनेस तो बहुत सारी चीजों से इंसान मटेरियल हैप्पीनेस की भी बात कर लेता है और चीजों की भी कर लेता है, लेकिन हारमोनी भीतर का संगीत, भीतर में एक संगीत बजता रहे, बाहर की दुनिया कुछ भी चलती रहे। बुद्ध के भीतर जो संगीत बज रहा है वो बाहर की दुनिया के कोलाहल से उससे डिस्टरबेंस नहीं है। दुनिया में जो कोलाहल मचा हो, बुद्ध के भीतर का संगीत उस कोलाहल को भी शांत कर देता है। भगवान शिव का जो एक साधनात्मक गहराई है, शीतलता है, कल्याणकारी भाव है, वो सबका कल्याण कर देता है। ऐसे स्वरूप बनाए अलग अलग। तो ये भीतर की संगीत है जो हमें बजाना आना चाहिए। मनुष्य क्या करता है, बाहर तो बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, भीतर नहीं करता। भीतर वाले के साथ एक सामंजस्य, उस आत्म स्वरूप के साथ में एक सामंजस्य, साधना के सारे प्रकल्प उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं, बस और कुछ नहीं है। सारा कलेवर उसी के लिए बनाया गया है। जो समझ में आए, जो तरीका अच्छा लगे वो कर लो। गुरु की आज्ञा पालन करना है वैसा कर लो, अपनी साधना से करना है वैसा कर लो, अपनी रुचि सेवा में है सेवा से कर लो। साधना में भी ध्यान में ज्यादा मन लगता है तो ध्यान में बिठाओ, जप में लगता है तप में लगता है उसमें बिठाओ, प्राथमिकता उसको दे लो। बाकी चीजें भी करो थोड़ी थोड़ी, लेकिन प्राइमरीली ये करके बड़ा आनंद आता है। ठीक, उद्देश्य वही है सभी का, चाहे वो किसी भी रास्ते से किसी भी तरीके से करे, कि मन को इतना ऐसा यंत्र बना लेना है कि ये यंत्र को ठीक करा मंत्र के माध्यम से और फिर जोड़ दिया तो संगीत बजने लगा। समझ रहे हो? तो वही रेडियो वेव्स, इसको उस तरह से ट्यून कर देना। 13वां भी इसी का आगे बढ़ रहा है। 13वें में भगवान ने कहा है कि मैं समस्त जगह आंखों से, मुखों से, हाथ पैरों से व्याप्त हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, है ना। जो भक्त जहाँ तिलक करने लगे वही मेरा मस्तक है, इस तरह की बातें अगले श्लोक में आई। तो मैं हर जगह हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं अहम निर्विकल्पो, कोई विकल्प नहीं है जिसमें। विकल्प का मतलब क्या हुआ, वही विकार, किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन जिसमें नहीं है, सब सेम है वो हर जगह। अहम निर्विकल्प हो, नहीं सब सेम कैसे है? अगर परमात्मा सब में है तो इतने आकारों में है परमात्मा, तो आप कह रहे हो सेम है सब में। सेम है का मतलब क्या हुआ, उसका 14वें और 15वें श्लोक में निराकरण हो जाएगा कि इसका वेदांत में बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है और बड़ा प्रसिद्ध है, उसी को ले लेते हैं। घटाकाश और महाकाश। आकाश का कोई आकार है क्या? स्पेस का कोई आकार है? नहीं, फॉर्मलेस है। लेकिन एक घड़ा लेकर आइए, पानी भरने वाला, उसके अंदर आकाश है? बोले हाँ। तो जो उसके भीतर का आकाश है उसको समझने के लिए कह दिया घटाकाश, घट का आकाश। और उसके बाहर आकाश है? बोले हाँ, बाहर का भी आकाश। तो घड़े की उपाधि हो गई, घड़े की उपाधि हो गई। उपाधि माने अब उसकी उपाधि हो गई घड़ा है, उसको समझने के लिए हमने एक नाम दे दिया घड़ा अपनी भाषा में, ये पॉट, घड़ा। तो इसके भीतर की जो आकाश है उसको हमने वो घड़ा ये मानने लगे, ये घड़ा शरीर एक घड़ा है, इसमें आकाश परमात्मा सत्ता का। लेकिन हुआ क्या, दोनों का तादात्म्य विचार चंद्रोदय याद रखना ग्रंथ को। तादात्म्य माने दोनों का इतना ज्यादा फ्यूजन, इतना एकीकरण हो गया, तादात्म्य हो गया कि दोनों आपस में इतना घनिष्ठ हो गए कि हमें लगने लगा ये माया का असर है। अविद्या में फंस गए, जीव ने खुद को शरीर मान लिया, जीव ने खुद को शरीर मान लिया। जीव कौन, याद है ना, जिसको अपने बोध ना हो, परमात्मा का बोध ना हो, और माया कैसे कार्य करती है इसका बोध ना हो, इन तीनों चीजों के बारे में जो अज्ञान हो, जिसे उसे जीव कहते हैं। तो कहीं तो ज्ञान प्रकट करना शुरू करे, भगवान वही ज्ञान दे रहे हैं। तो जिसने अपने आप से ये बोध हटा दिया और अपने शरीर के साथ भी इतना ज्यादा तादात्म्य कर लिया, इस नश्वर के साथ में तादात्म्य कर लिया और इसी को सब मान बैठा, अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते, वो जीव हो गया।
इस वजह से क्या हुआ, बंधन में आ गया। अब इसी बंधन से मुक्त होना है ना, गुरु जी ने सर पे रखे हाथ, उससे मुक्ति मिल जाती, मुक्ति मिल जाती, ये मुक्ति मिल जाना इन्हीं चीजों से। वास्तविक ज्ञान क्या है जीवन का, वो प्रकट हो जाना है ना। फिर से अगर विचार चंद्रोदय की तरफ जाएं तो ग्रंथ का पहले जो कला है, आपसे कहा था ना इसमें कलाएं हैं, 16 कलाएं। पहली कला का नाम क्या है तो बताओ कोई, चलो दूसरी कला का नाम बताओ, परसों जो आए थे वो लोग बताएं उनमें से कोई। द्वितीय कला का नाम बताया था उस दिन आपको। द्वितीय कला का नाम, विचार चंद्रोदय में जो चैप्टर्स हैं उनको कलाएं कहते हैं। तो दूसरा चैप्टर यानी दूसरी कला का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? ये प्रपंच आरोपवाद। हाँ, प्रपंच आरोप अपवाद। अपवाद। अपवाद, अपवाद। तो प्रपंच जो है ये पूरा संसार ये आरोपित है, और उसमें भगवान, लेकिन परमात्मा सत्ता जो है वो अपवाद है। वो उसका चैप्टर का नाम है। अब फर्स्ट चैप्टर का नाम, पुराने जो चल रहे हैं विचार चंद्रोदय जिन्होंने पढ़ा था, नाम याद है किसी को? जल्दी सोचो। पहली कला जो है उसका नाम था उपोदघात। उपोदघात, उपोदघात किसे कहते हैं? जो नए लोग हैं उनको टर्म समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या शब्द बोल रहे हैं। उपोदघात वर्णन, प्रथम कला। तो उपोदघात कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सामान चाहिए आपसे, लेकिन वो सीधी उसकी बात नहीं कर रहा है। उसमें ग्रंथ का उदाहरण लें अगर, तो ग्रंथकार कह रहे हैं पीताम्बर शास्त्री जी कि मान लो किसी महिला को पड़ोस के घर से दूध लेकर आना हो, जिस घर में गाय हो जो दूध देती हो, और वो वहां गई तो उसने कहा बहन जी आपकी गाय की तबीयत कैसी है, ठीक है, आजकल दूध दे रही है, बच्चिया ठीक है, इस तरह से बातें कर रही है। मूल उसका ये क्रम ले जाके कहाँ बात करने का है कि उसे थोड़ा सा दूध चाहिए अपने घर किसी बच्चे को या बीमार को पिलाने के लिए, तो वो गई दूध लेने के लिए, लेकिन वो सीधी उस विषय पे नहीं आ रही, वो उस विषय से जुड़े हुए क्रम को लेकर आ रही है कि दूध देने वाली गाय कैसी है, दूध देने वाला बछिया कैसा है, दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, बीमार तो नहीं है, स्वस्थ तो है। ये इस तरह से जब कभी किसी विषय पर पहुंचा जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उपोदघात। उपोदघात है, शब्द ना भी समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव पकड़ना और उसका अर्थ समझना। तो वो पूरा जो पहली कला है वो इस बारे में चर्चा करती है। ग्रंथ क्योंकि शुरू हो रहा है, विचार चंद्रोदय, नाम ही देखो क्या है। कल पूर्णिमा मनाई ना हमने, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा जब उदय होने लगता है तो एक एक कला खिलती है, उसकी एक एक फेज से गुजरता है ना। तो ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक की यात्रा। तो उपोदघात, तो अब किसका चंद्रोदय किसका हो रहा है, तो बोले विचार का हो रहा है। तो सबसे पहला विचार क्या कर रहे हैं ऋषि, वो कह रहे हैं कि पुरुष की इच्छा क्या होनी चाहिए, पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारी इच्छा का विषय क्या हो, हमारा पुरुषार्थ किस तरफ हो। वही भगवान कृष्ण गीता जी में अर्जुन से अभी इस अध्याय में कह रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ किस ओर हो, हम किस चीज को जाने। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हम उस परमात्मा सत्ता को जाने। इसलिए जब पुरुषार्थ शब्द आता है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, तो उस परम पुरुष, कल निवेदन किया आपसे परसों, बार बार कह रहे हैं पुरुष शब्द का वास्तविक मीनिंग क्या है, जो पूर्व में निवास करता है, उस चेतना को पुरुष कहते हैं। तो वो चेतना क्या है, उसे जानना ही हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी कामना होनी चाहिए, यही ज्ञान प्राप्त करना हमारी इच्छा होनी चाहिए। फिर उसकी प्रक्रिया बना दी, चलो भाई धर्म समझो, धर्म मतलब राइटियसनेस, ग्रंथों में लिखा हुआ धर्म नहीं, ये भीतर की जो किताब बैठी है अंदर, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये जो गाइडेंस दे रही है, इसके साथ बैठो, इसको सुनो, इसको समझो। आत्मा वा अरे ज्ञातव्य, आत्मा वा अरे श्रोतव्य, बात परसों हो चुकी है, विस्तार से सुनना हो तो परसों वाले विषय पे चले जाना। तो अब यहाँ तक बात बैठ गई, क्लियर है यहाँ तक की मामला, कि हमें सबसे जरूरी क्या है जानना, सबसे जरूरी जानना है अपनी इस अंतरात्मा को। उसको जानने के लिए उसके साथ बैठना होगा, उसकी बात सुननी होगी, उसके साथ संवाद करना होगा। लेकिन जब बैठेंगे तो मन इधर उधर भागेगा, बैठना नहीं चाहेगा, परेशान होगा, उछल कूद मचाएगा। इसलिए उसे एक जगह लाने की
अभ्यास करनी पड़ेगी। उसी अभ्यास को साधना कहते हैं। उसी साधना के लिए भगवान ने 20 लक्षण पहले बता दिए कि ये 20 पैरामीटर्स, इनमें खुद को बार बार चेकलिस्ट बना लो और देखते चलो, है ना। अमानितम, मदमितम, अहिंसा और ये सब चीजें जो भी उसके बाद थी, क्षमा, आर्जवम, है ना, आचार्य, उपासना, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। कर धीरे धीरे हमारे जीवन में इन पैरामीटर्स पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। कि हम संबंधों में दोष देख रहे हैं, दोष कैसा, ये नहीं कि ये सब गलत है, ये कि ये सब नश्वर है। दोष, वहां दोष शब्द ये नहीं कि दूसरों में दोष देखने लग जाना, गलत वर्णन मत समझ लेना। इन सब में एक दोष ये है कि ये बार बार बदलने वाला है। आज सुख मिल रहा है इस संबंध से, अभी थोड़ी देर बाद दुख मिल जाएगा, फिर इससे सुख मिलेगा, फिर इसी से दुख मिल जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, नश्वर है। इसी प्रकार जीवन की अवस्थाओं को भी देख लो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, रोग से लेकर और दूसरी अवस्थाओं में देखो तो ये दुख वाली यात्रा है, ये नश्वर होने वाली यात्रा है। तो इसलिए इस यात्रा में ऐसा दर्शन करना, इस तरह से देखना इस पर्सपेक्टिव से, और ये निकाल के लाना विचार चंद्रोदय हो रहा है, भगवान वही कर रहे हैं। क्या विचार लेकर आना कि हमें इन विकारों से मुक्त होना है, और इस जंजाल से, इस पूरी यात्रा में जो ये परेशानियां बार बार आती हैं, इनसे मुक्त होना है। तो इनसे मुक्त होने की क्या विद्या है, अब अगले श्लोक में भगवान उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ले लो नेक्स्ट श्लोक देखें, 13/14। पढ़ो जी सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। देखो, जब बच्चों को ये बताना होता है बिजली क्या होती है, विद्युत, तो कैसे बताते हो? आपको किसी बच्चे को बताना हो बिजली क्या है, कैसे है, तो कैसे बताओगे? बताइए। बल्ब दिखाकर भैया, ये जो लाइट है वो बिजली है। हाँ, है ना, रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, कोई उपकरण दिखाएंगे, बल्ब दिखा दिया कि इसमें बिजली है, कोई दूसरा अप्लायंस दिखा दिया कि देखो बेटा ये बिजली है, बिजली से चलता है। अच्छा, अब हम भी जानते हैं कि वो बल्ब बिजली नहीं है, उस बल्ब के पीछे कार्य करने वाली चेतना जो है वो विद्युत है। गुरुदेव ने तो एक जगह कहा कि इस संसार की, जो अपना स्थूल संसार है, इसकी गायत्री है विद्युत, इसको चलाती है ना इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं हो तो ये संसार नहीं चलेगा, स्थूल संसार ठप बैठ जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म संसार की, सूक्ष्म सृष्टि की पूरी गायत्री जैसे है, वैसे ये स्थूल गायत्री एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि हम कोई अप्लायंस बच्चे को दिखा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी बच्चा इतना समझ ले, फिर बच्चा जब थोड़ा सा और समझने लायक होगा तब उसे ये बताएंगे कि ये नहीं, इसके अलावा अनेक अप्लायंसेस के पीछे जो कार्य करने वाली एक फंक्शनल चेतना है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरीके से इस श्लोक में भगवान ने इंद्रियों के बारे में बात करी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ये इसके पीछे चलने वाली जो प्राण विद्युत है उससे चल रही है, और वो प्राण विद्युत भी उस चैतन्य सत्ता की वजह से चल रहा है। प्राण तभी तक चल रहा है जब तक आत्मा है। जब आत्मा चली गई देह को छोड़कर तो प्राण भी खत्म हो जाएगा, प्राण खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वो भी जड़ है, मन भी जड़ है, स्थूल ये शरीर भी जड़ है। तो सब जड़ है, जड़ मतलब अपने से जो नहीं चल सकता हो, जिसमें अपने से खुद को मूव करने की क्षमता ना हो। तो अब ये उस आत्म तत्व की वजह से चल रहा है। अब ये बात एकदम से नहीं समझा सकते बच्चे को, इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं अलग अलग अप्लायंसेस से। उसी तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो सारी इंद्रियां हैं, इनको जागृत कौन करता है? मैं करता हूं। फिर भी मैं इनसे परे हूं, परे ही है, इनमें लिप्त नहीं है, इसमें किसी से भी अटैच नहीं हुए हैं। इन सबको मैं आधार देता हूं, लेकिन मैं इनका भोग नहीं करता, मैं इनसे अलग हूं। असक्तम, मैं इन सबको सपोर्ट तो करता हूं सर्वभृत, लेकिन मैं इन सबसे असक्त हूं, अनअटैच्ड।
मैं इन गुणों से परे हूं, निर्गुण। वो परमात्मा चेतना कैसी है? निर्गुण, गुणों से परे, लेकिन गुण भी उसी से प्रकट हुए हैं, पर वो उन सबसे परे है। इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जो है इसमें नहीं है, इसके पीछे कार्य कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी इस पे कार्य कर रही है, उससे यहाँ प्रकाश हो रहा है, लेकिन उससे लिप्त नहीं हुई वो। बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी वहां से ट्रांसफर हो रही है। अप्लायंस ही खराब हो जाए कहीं, ऐसा हो सकता है। और यूं कह लेंगे विद्युत चली जाए तो अप्लायंस काम नहीं कर सकता, तो वो सपोर्ट भी कर रही है उसको, है ना। तो वो गुणों को पैदा कर रही है, लेकिन वो गुणों से परे है। ये बात इस श्लोक में आई, ठीक है। अब देखो, जो हमारे ये जो इन गुणों की बात क्यों भी करी, जो हमारी इंद्रियां हैं, और हमारा मन भी इंद्री है, 11वीं इंद्री, परसों बात हो चुकी है, वो भी जड़ है, प्रकृति का हिस्सा है, चेतना का हिस्सा नहीं है मन। ये मत समझना कि मन इधर उधर चलता है इसलिए मन जागृत है, नहीं। मन की जागृति भी आत्मा की वजह से हो रही है, मन खुद से नहीं चल सकता। अब चलेगा किस दिशा में? जहां आत्मा दिखाएगी वहां चलेगा तो संगीत बजेगा, हारमोनी, और जहां इंद्रियां नचाएंगी वहां नाचेगा तो ठोकर खाएगा, कभी खुशी कभी गम चलेगा उसको, कभी प्लेजर के पीछे भागेगा, मिल गया तो खुश हो लिया थोड़ी देर के लिए, और नहीं मिला तो रो पीट लिया, गा लिया, बस वही चल रहा है, ठीक है ना। तो अब वो किस दिशा में चल रहा है वो गलत हो सकती है, लेकिन वो चल किस शक्ति से रहा है? आत्मा की शक्ति से चल रहा है, इसलिए मन भी जड़ है। तो प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। फिर सांख्य योग का सहारा लेते हैं, कपिल मुनि का। 3 गुणों से मिलकर प्रकृति का अस्तित्व बना। कौन कौन से? सतोगुण, तमोगुण, और इन दोनों के ओवरलैपिंग से रजोगुण पैदा हो गया। तो मूल में तो 2 ही गुण हैं, और तीसरा उससे शुरू हो गया। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, मैं अभी उसको कंटेम्पलेट नहीं कर पाया पूरी तरह, इसलिए सिर्फ बात आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज में ये गंगा और जमुना 2 नदियां मिलती हैं, उससे एक तीसरी धारा प्रकट हो जाती है जिसे हम सरस्वती कहते हैं, ये लिखा है। अभी उसको चिंतन में ही चल रहा है कि उससे प्रकट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि दोनों के मिलन से जो अब नई नदी है उसे हम सरस्वती कहें, ऐसा तो नहीं कहते, हम तो उसे गंगा ही कहते हैं फिर भी। और एक बात ये सुनी जाती है कि भाई सरस्वती नदी जो यहाँ पर उत्तराखंड में ऊपर जाते हैं तो माना नाम का एक गांव आता है बद्रीनाथ जी के पास, वहां पर देखते हैं कि सरस्वती नदी नीचे पाताल लोक में जा रही है, धरती के नीचे जा रही है। तो उसके बाद बताते हैं फिर कभी प्रकट नहीं हुई तो क्या वो धारा वहां मिलती है? यहाँ किसी सूक्ष्म धारा की बात हो रही है, अभी तक मैं उसमें कहीं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात ये थी कि जहाँ 2 का मिलन होने से तीसरी चीज पैदा होती है। ये उनका चल रहा था कंटेक्स्ट, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गंगा और यमुना के मिलने से सरस्वती का धारा पैदा होना। तो अभी 2 धाराओं से मिलकर तीसरी धारा पैदा हो रही है, 3 धाराओं का संगम हो रहा है, या 2 के संगम से तीसरा पैदा हो रहा है, 2 अलग अलग बातें होंगी ना। तो चल रहा है चिंतन उस पर। तो यहाँ लेकिन ये बात वेदांत में उपनिषदों में बार बार आई है कि सतोगुण और तमोगुण 2 गुण भय, जिनके ओवरलैप होने से, ओवरलैप मतलब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों में जब समावेश होने लगा तो उससे क्रियाशीलता पैदा हुई। उस क्रियाशीलता को रजस कह दिया, रजोगुण कह दिया। तो ये 3 गुण जो हैं ये प्रकृति इनसे बनी है। इसका मतलब प्रकृति के अंदर में जो जो चीजें आ गई, तो भाई साहब सभी कुछ आ गया। 25 तत्वों की बात सांख्य योग करता है। पहला तत्व परमात्मा तत्व था, दूसरा प्रकृति था, तीसरा क्या था जल्दी बताओ, परसों चर्चा हुई थी। बुद्धि। हाँ, और उसका दूसरा नाम क्या था? महतत्व, है ना, महतत्व। तो अब वो जो पैदा हुआ बुद्धि, फिर उसके बाद अहंकार, फिर पंच महाभूत, और उसके बाद आगे की पूरी क्रिया, इंद्रियां और मन और ये सब, फिर उनका रस लेना, उनके तन्मात्राएं। तो ये 24 जो चीजें हुई, ये सब तो अव्यक्त प्रकृति के अंदर में ही आ गई ना सारी, इंक्लूडिंग प्रकृति। तो यानी कि सभी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से बनी है। इंद्रियां भी, पंच महाभूत भी, मन भी, तन्मात्राएं भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कैन टॉक अबाउट। अब ये जो मन है ये कभी सतोगुणी हो जाता है तो पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है, कभी तमोगुणी हो कि नेगेटिव में वो बैठ जाता है, और कभी इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग जोन है रजोगुण में चला जाता है। उसके प्रॉपर्टीज हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जहाँ सेवा का भाव आ रहा है, पवित्रता का भाव आ रहा है, अच्छाई का भाव आ रहा है, श्रेष्ठता का, कल्याण का भाव आ रहा है, निस्वार्थ का स्टेट है, वो फिर सतोगुण हो गया।
और फिर तमोगुण जो है वो सब नेगेटिव हो गया, रजोगुण जो है दोनों क्रियाशीलता, एक्शन, तमस तो बिल्कुल ही इनएक्टिव स्टेट जैसी स्थिति हो गई। अब इन तीनों में ऑफ कोर्स सतोगुण श्रेष्ठतम हुआ कि इस दिशा में चला जाए, लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं कि मैं हूं उससे भी परे, ठीक है ना। मन उस दिशा में चल रहा है लेकिन परमात्मा सतोगुणी है, ऐसा कह देना पूरा सत्य नहीं हुआ। इससे भी वो परे है, मतलब ये उससे शुरू, उनसे ही प्रकृति प्रकट हुई है और प्रकृति से ही ये सब विस्तार हुआ है। तो है तो परमात्मा का ही, सब उसी में विलय हो जाता है, सब कुछ, पूरी प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो वहीं से शुरू हुआ, वहीं से खत्म हो गया, उसी में विलीन हो गया। लेकिन वो ये नहीं है, वो इससे परे है। बात को समझना, थोड़ा सा ये पैराडॉक्सिकल है, लेकिन इसको इसी तरह से समझना होगा। जैसे फिर से समझ लो, मकड़ी ने जाल बनाया, दत्तात्रेय जी बैठे देख रहे थे, मकड़ी ने जाल बुनाव करते हुए सब कुछ किया, तैयारी करी, और वो पूरा देखते रहे कि मकड़ी ने कितनी मेहनत करी, उसमें अंडे भी दिए, उनको ऐसा बनाया जाल को कि उसमें कोई पानी से गीला ना हो जाए, धूप से सूख ना जाए, और अपना एक धागा उसका मुंह से बनाए, लार से बनाती है अपनी मकड़ी, उसी में पकड़े रखी, ताकि कोई दूसरा जब जंतु आता था तो उसे पता लग जाता था, हलचल होने से वो जाके पकड़ लेती थी, तो शिकार भी करती थी, सब कुछ करती थी। फिर उसी मकड़ी ने जब सारी लीला समाप्त करनी थी तो अपने ही जाल को खा गई। दत्तात्रेय जी ने देखा और उन्होंने जो निर्णय लिया, तो बोले अब मुझे किसी और गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आत्मबोध हो गया। 24 गुरु हुए दत्तात्रेय जी के, उसमें से 24वां गुरु मकड़ी थी, अंतिम गुरु, क्योंकि उन्हें उस मकड़ी को देखकर ये बोध हो गया कि हाँ ये कैसे चलता है। वो जो नचिकेत को हुआ था कि ब्रह्म विद्या क्या है, वो उन्होंने इस जीव को देख के समझ ली। देखो सीखने वाले के लिए गुरु कहाँ से प्रकट होता है। तुलसीदास जी के लिए गुरु उनकी पत्नी में से, रत्नावली में से प्रकट हो गया था, उन्होंने जागृति करा दी उसकी, तो बन गए संत, बन गए इतने बड़े। तो भगवान ना कहीं से भी प्रकट हो सकता है, लोभी से लोभी के लिए, दम्भी से दम्भी के लिए प्रकट हो जाता है, वो कहीं से भी प्रकट कर सकता है, जब उसे लीला रचनी होती तो कर देता है। तो अब देखो मकड़ी को देखकर क्या समझ में आया, हम आप देखें तो शायद इतना ना समझ पाए, पर ऋषि चिंतन चल रहा है। दत्तात्रेय जी ने देखा तो समझिए कि इसी प्रकार आत्मा जो फॉर्मलेस है, निराकार है, वो अपना जाल बुनती है, जाल बुनती है मतलब अपना पूरा विस्तार करती है। मकड़ी ने जैसे विस्तार किया तो मकड़ी हो गई वो आत्मा, और उसने विस्तार किया अपनी शक्ति से, तो उसने पंच महाभूत इकट्ठे किए, आत्मा ने पंच महाभूतों से इकट्ठा करके ये घोंसला बनाया माँ के गर्भ में, और फिर वहां से शुरू हुई पूरी प्रक्रिया। फिर उसके अंदर प्राण शक्ति डाली, फिर उसके अंदर सुप्त संस्कारों को जागृत करा, मन में हलचल पैदा करी, फिर उसमें ये पंच तन्मात्राएं थी, इनके अंदर उसमें रस लेना, उस रस लेना, गंध लेना, ये सब चीजें जो है, स्पर्श का अनुभव करना, ये सब शुरू हो गया, जीव में हलचल पैदा हो गई। और जीव माँ के गर्भ में भी काफी सारी क्रियाएं कर लेता है, फिर जब जन्म लिया तो उसके बाद बाकी चीजों की भी सेंसेशन शुरू हो गए। तो अब देखो जब अंत समय आया तब क्या हुआ, जब मकड़ी ने जैसे जाल खा लिया वैसे ही आत्मा ने सब चीजों को रिलीज कर दिया, तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। व्यक्तिगत जो प्राण है वो समष्टि प्राण में विलीन हो जाता है, वहां प्राण में विलीन हो गया। और जो मन है उसके संस्कार सुप्त अवस्था में, जैसे एक क्लाउड में हम सेव कर देते हैं डेटा, वैसे वो वहां सेव हो जाता है कि दोबारा अगर इस फाइल को खोलेंगे तो पता लग जाएगा इसमें क्या क्या है ना, गूगल ड्राइव वगैरह में अपन सेव कर देते हैं, क्लाउड डेटा है ये, वैसे ही क्लाउड डेटा सेव कर दिया। अब जब दोबारा मैनिफेस्टेशन होना होगा तो उस डेटा के बेसिस पे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आत्मा की यात्रा आगे बढ़ जाएगी। अब इसी को अप्लाई कर दीजिए पूरी सृष्टि पर, तो पूरी सृष्टि भी एक इसी तरह सॉफ्टवेयर के रूप में काम कर रही है। जब उसे समेटना होगा तो इसी तरह सिमट जाती है, वो उसी को विलय होना कहते हैं, उत्सर्ग होना, उसका पूरा संचार होना, और फिर उसका विलय हो जाना, तो विलीन हो जाती है। जैसे अभी इस लैपटॉप को हम सीधा बंद कर दें, स्लीप हो जाएगा, फिर दोबारा खोलेंगे तो ये एप्लीकेशंस वापस खुल जाएंगी, वैसे ही वो विलीन हो जाती है। और फिर जब वापस जागृति अवस्था आती है, इसी को शास्त्रों की भाषा में ये कह दिया कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उनकी एक रात, जब वो सो जाते हैं तो सृष्टि विलय हो जाती है, वो जागते हैं तो सृजन की शक्ति को ब्रह्मा नाम दिया है ना, ब्रह्म को जो प्रकट करे ब्रह्मा, तो प्रकट हो गया, प्राकट्य हो गया। ठीक, अब यही सारा ज्ञान भगवान यहाँ दे रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसे समझने के लिए
हम अप्लायंसेस के माध्यम से समझ रहे हैं, वैसे ही ये उपाधियां हो गई ना। उपाधि, बल्ब क्या है, उपाधि हो गई। अप्लायंस क्या है, उपाधि हो गई। ऐसे ये उपाधि हो गई। पुरुष देह होना, स्त्री देह होना, बालक की देह होना, वयोवृद्ध की देह होना, ये सब क्या है, ये उपाधियां हो गई। तो ये अब इस उपाधि के आधार पर हमने भेद पैदा कर लिया। लेकिन घटाकाश और महाकाश, घड़ा हटने के बाद तो दोनों एक ही हो गए। अच्छा, और मजेदार ले लो इसी एग्जाम्पल में, घटाकाश और महाकाश, यानी घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश सेम है। बस घड़े की, जैसे पानी का ग्लास ले लो, चलो आकाश नहीं समझ में आ रहा तो खाली ग्लास है कांच का, तो बाहर भी स्पेस है, अंदर भी स्पेस है, खाली नहीं है, आकाश है इसमें। बस हमें दिख रहा है खाली, लेकिन अंदर इसमें आकाश है। अब सोचकर देखिए, बर्फ का घड़ा हो, पानी में हो, तो बर्फ के घड़े के बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, यानी बाहर भी वही तत्व है, भीतर भी वही तत्व है। और उपाधि किसकी है, घड़े की है। और घड़ा भी कैसा है, बर्फ का है, तो वो भी पानी हुआ ना। तो परमात्मा कैसा है, अभी आएगा। नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है। वो सभी में समाया हुआ भी है और सभी से अलग भी है। समाया हुआ इसी तरह से है, जल का ही बर्फ बन गई, बर्फ का घड़ा हो गया। बुद्धिजीवी है ना, तो बुद्धि से समझना चाहते हैं, लॉजिक से समझा रहे हैं ऋषि में कि देखो भाई, अगर तुमने बर्फ का एक घड़ा बनाया और उसमें पानी भर दिया और उसे पानी में ही छोड़ दिया, तो उसके बाहर भी पानी है, उसके भीतर भी पानी है, और उसकी जो दीवार है वो भी तो पानी की है। अब बुद्धि भेद कर रही है कि घड़े का आकाश अलग है और ये बाहर का आकाश अलग है। पर मूल में अगर वही बुद्धि ठंडे से सोच कर देखे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, इट इज द सेम, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। वही लॉजिक से यहाँ भगवान समझा रहे हैं। कोई प्रश्न अभी तक में, किसी के मन में कोई बात हो तो अभी पूछ लो, मंथन कर लेते हैं उस पर। भैया एक कंफ्यूजन है कि आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा आत्मा नहीं है और आत्मा परमात्मा परमात्मा। आत्माओं का सामुच्चय है। अच्छा, समस्त जीवों की जो आत्माएं हैं, चर अचर में सब जगह, उनका कॉम्बिनेशन हो गया ना। जड़ चेतन सबका समावेश कर दो तो परम हो गया। परम शब्द उसी से आया। मतलब आत्मा परमात्मा का अंश है। कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण है। अंश अधूरा होता है संसार की गणित से। अध्यात्म की गणित अलग है, संसार की अलग है। आप लोगों में से कुछ लोग थे साथ जब हमने ईशावास्योपनिषद का अध्ययन किया था 1 साल पहले, पिछले नवरात्रों में किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, चैत्र नवरात्र, अभी 1 साल होने वाला है। तो ईशावास्योपनिषद में शांति पाठ क्या है, ईशावास्योपनिषद का बताओ कोई। हर उपनिषद का एक शांति पाठ होता है ना, बताओ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। बहुत सुंदर। अब देखो, हर उपनिषद का एक शांति पाठ होता है। फिर बता दें नए साथियों के लिए, और पुरानों को ध्यान आ जाए इसीलिए कि शांति पाठ का मतलब ये होता है। इसलिए पहले शांति पाठ किया जाता है, फिर उपनिषद शुरू करते हैं पढ़ना। ग्रंथ को पढ़ने से पहले शांति की प्रार्थना करी। वो शांति की प्रार्थना ही नहीं है, वो उस ग्रंथ का सार है। उस ग्रंथ के सार को अगर आपने उस शांति पाठ से समझ लिया तो आपको वो ग्रंथ नहीं पढ़ने की जरूरत है। समरी आपको समझ में आ गई, क्या उसकी मूल बात है वो आपको समझ में आ गई। तो ईशावास्य उपनिषद जो सबसे पहला उपनिषद कहलाता है, यानी परमात्मा का वास सभी जगह है, ईशावास्य। तो उस ईश शक्ति का, ईश शक्ति बोलते हैं अनुशासन करने वाली शक्ति, वो सभी जगह व्याप्त है। तो देखो शांति पाठ कितना दमदार शांति पाठ है। हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर उपकार किया है। पर क्या कह रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण है, और उस पूर्ण में से जो निकला वो भी पूर्ण है। संसारी गणित से नहीं समझ में आएगा, मोटी बुद्धि से नहीं समझना, सूक्ष्म बुद्धि से समझना, प्रज्ञा के आधार पर। क्या कह रहे हैं, एक होल था, WHOLE, होल, पूर्ण, उसमें से जो निकला वो भी पूर्ण है। तो श्वेता ने भी क्या कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है क्या,
तो हमने सोच के कहा कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण है, समझने के लिए कह सकते हैं, पर है नहीं ऐसा। ये अपने आप में ये पूर्ण है, सशक्त है, हर दृष्टि से सशक्त है। गुरुजी के साथ उनके माता जी की बहन के बेटे, माता जी की बहन के बेटे यानी मौसा जी लगे गुरुजी उनके, सत्य प्रकाश बाबा अभी जीवित हैं, वृंदावन में रहते हैं। मतलब मथुरा से वृंदावन जाए तो बीच में घर आता है उनका। उनके 2 बार दर्शन करने का लाभ मिला। उनसे हमने पूछा गुरुजी आपके लिए क्या थे, क्योंकि गुरुजी उनके लिए, उनकी नौकरी लगी थी तो उनको स्टेशन छोड़ने गए थे, गोरखपुर स्टेशन। और वो इतने लगाव था उनका गुरुदेव से उम्र में ज्यादा छोटे नहीं थे, सिर्फ 10-12 साल का अंतर था। थे तो उनके भांजे, और खूब गुरुदेव से लगाव था। तो गुरुदेव उनको जूते दिला के लाए, रोने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा नौकरी करने। तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी करने जा बेटा, लेकिन नौकरी लगी है टेलीफोन डिपार्टमेंट में, तो जा, मैं तेरे को छोड़ने चलता हूँ। तो उनके लिए बकायदा जूते लेकर आए खरीद के, देखो नए जूते दिला के लाता। इतना आत्मीयता वाला एक पारिवारिक, मतलब दोनों के घनिष्ठ संबंध। उनसे हमने पूछा गुरुजी आपके लिए क्या थे, तो बोले मेरे लिए वो एक पूर्णता तक पहुंचे हुए बीज के समान थे, एक बीज जिसने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया हो और वट वृक्ष बन गया हो। इसलिए ये पूर्ण है अपने आप में। कौन? जीव। ये उसका अंश है, पर गणित की दृष्टि से देखें तो जब अंश निकला तो कुछ निकल गया, तो पीछे कुछ शेष बचा ना। यानी कि 5 में से 2 निकल गया तो 3 पीछे बचा, एक घटक बाहर आ गया तो पीछे कुछ घट गया उसमें से, इसलिए घटक शब्द आया। लेकिन वहां ऋषि क्या कह रहे हैं, ना तो कुछ घटा, उस पूर्ण में से ये सब प्रकट हुआ, वो पूर्ण बंट गया, विस्तृत हो गया सब जगह, अलग अलग रंग रूपों में उसने विस्तार ले लिया, लेकिन वो कम नहीं हुआ। और जो आया वो भी अंश नहीं है, पूर्ण है अपने आप में। अच्छा, जब ये वापस मिल जाएगा उसमें, तो क्या वो बढ़ेगा क्या? नहीं, वो तो पहले से ही पूर्ण था, अधूरा होता तब ना बढ़ता। जैसे इसको समझने के लिए, अब ये बड़ा अलंकारिक लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अलंकारिक तरीका समझो तो समुद्र का उदाहरण बड़ा अच्छा है। समुद्र क्या नदियों के उसमें आकर मिल जाने से समुद्र का पानी बढ़ जाता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता। क्या समुद्र का पानी बादल बन के उड़ जाने से समुद्र का पानी घट जाता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता। समुद्र अपने आप में पूर्ण है, बादल अपने आप में पूर्ण है, एक छोटी सी बूंद भी अपने आप में पूर्ण है, नदी भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण ही है अपने आप में। इसलिए कहते हैं चींटी में भी ब्रह्म को देखो, चींटी में भी ब्रह्म को देखो। बहुत गूढ़ है ये विज्ञान, कहाँ हमारे जैसा व्यक्ति कुछ बता पाएगा, लेकिन इसको गुरु कृपा से समझा जा सकता है। पूर्णमदः पूर्ण। तो सबसे पहली बात ही देखो, हमारे ऋषियों ने जब उपनिषद शुरू हुए, यानी वेदों का अंतिम भाग की जब चर्चा शुरू हुई, तो वेदांत में सबसे पहला श्लोक जो पढ़ा गया वही शांति पाठ था। फिर ईशा अनुशासनम, ईश्वर के अनुशासन को समझना शुरू किया मनुष्य ने। वेदांत यहाँ से शुरू कर रही है अपनी बात कि अभी उस ईश्वर के अनुशासन को समझे तो सही, ये कैसे चल रहा है, कौन है जो आपको बताओ। आप लोग क्या, लोग कई बार आते हैं कहने, भैया हमारे को ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने कई बार, तुम्हें क्या इस बात का शक है कि तुम्हें कल सुबह सूर्य उगेगा कि नहीं? अरे भाई निश्चित रूप से उगेगा, ट्रस्ट है ना तुम्हें इस बात पे। अविश्वास से तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता। आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो इस विश्वास पे आपको खाना खिलाता है कि आप पेमेंट करेंगे, तो बाद में पैसा लेता है। लेकिन आप कहीं टिकट कराने जाते हैं तो पहले आपसे पैसे मांगता है, फिर आपको टिकट देता है। अविश्वास थोड़ी है, प्रक्रिया है। कहीं आप पैसा पहले दे रहे हो तब सामान मिल रहा है, कहीं आप पैसा बाद में दे रहे हो तब सेवा पहले ले रहे हो। तो ये तो लेन देन का एक तरीका, एक व्यवहार का तरीका बना लिया, लेकिन कहीं अविश्वास नहीं है इसमें। ठीक है, कर्मों के नाते मनुष्य एक दूसरे को ठग रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि जो है सो करेगा, खुद ही ठगी सीखी है तो ठगी करेगा। लेकिन पूर्णता का बात याद रखना, मूल वो जो जिस तत्व की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसे समझा रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से, वो पूर्ण है, अंश नहीं है वो। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े संभल के बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये अंश है, लेकिन उस अविनाशी में जो अविनाशी है, सब कुछ जिसका कभी विनाश नहीं होता, यही अगले में श्लोक में आ जाएगा, भगवान कहेंगे कि उसका कभी हमेशा मौजूद है। आत्मा का कभी विनाश हो रहा है क्या? नहीं, कभी विनाश नहीं हो रहा। पहले भी कह दिया
नैनम चिंदंती, पूरा बता दिया कि भैया देखो ये आत्मा न जन्म लेती, न मरती, न सूखती, न जलती, न इसको अमर आत्मा है, मरणशील काया, गाया था ना अपन ने उस दिन। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, जिसे शस्त्र काटे न मृत्यु जलाए, न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वो तत्व है ये। इसलिए इसको श्वेता हम अंश नहीं कहें तो ठीक होगा। ये जीव है जो अंश में खुद को समझ लेता है कि मैं तो एक छोटा सा अंश हूं, लेकिन जब खिलने की बारी आती है तो उसी में से फिर नरेंद्र का रूपांतरण होकर विवेकानंद तो प्रकट हो जाते हैं। उसी मरियम की गोद में पले बच्चे के साथ जीसस पैदा हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर से चेतना उन्हें प्राकट्य ले लिया, पूर्णता में अपने खिल गई। गुरुजी हकलाते थे, 5वीं कक्षा तक के आगे गए नहीं स्कूल, उनके घर वाले चिंतित रहते थे। ऐसा हमने सुना है कि भाई उनके घर वाले भी चिंता करते थे कि ये इनका बड़ा भाई तो कथावाचक भी बन गया है, कथा कर लेता है, ये तो बेचारा हकलाता है, इसका सिरिया का क्या होगा। श्री राम नाम था घर पे उनका, सिरिया बुलाती थी ताई जी और घर के लोग। क्या होगा, कैसे करेगा, कभी ये अछूत को जाके छुआता है, कभी ये स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने लगता है, कभी खाना छोड़ के बैठ जाता है, करेगा क्या जीवन में। और आज देखो, जो युगों युगों तक जीवन दिखा दे वैसी शक्ति थे वो, लेकिन समझ में नहीं आया बचपन में किसी को भी। यशोदा को कहाँ समझ में आया कि कौन है गोद में। साक्षात योगेश्वर कृष्ण जो हमें गीता दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो यशोदा की गोद में खेलने वाला लाल तो वो तो बांधने पे तुली है उसको, कि तंग करता है सबको। तो लीला होती है परमात्मा की, अपने तरीके होते हैं समझाने के। ऐसे ही गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, एक पुस्तक का स्वाध्याय व्यक्तिगत रूप से जरूर करिए, कभी सामूहिक हो तो जरूर करेंगे, याद दिलाते रहा करो। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, गुरुजी ने स्पष्ट लिखा है। अर्जुन, मीरा, न जाने कितने संतों का नाम लिखा है, योद्धाओं का नाम लिखा है, ऐसी श्रेणी बनाई है सबकी। ऋषियों का नाम लिखा है, पुराने अवतारी चेतनाओं का नाम लिखा है, और यहाँ तक लिख दिया कि ये सब प्रकट हो चुके हैं और आने वाले समय में आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार अग्नि के अंगारे के ऊपर राख आ जाती है तो लगता है कि वहां आग नहीं है, उसी प्रकार इन पर थोड़ी सी समाज की संस्कारों की धूल है, और कुछ हमारी इच्छा से ये धूल अभी पड़ी हुई है। जिस दिन ये धूल हट जाएगी, इनके भीतर का अंगार प्रकट होगा, तो दुनिया देखती रह जाएगी, दंग रह जाएगी। कल तक ऐसे घूमने फिरने वाला लड़का, ये बच्चा आज ये काम कर रहा है, दुनिया भटकती रहेगी। ये सबसे ये चमत्कार बेटा हम दिखाएंगे आने वाले दिनों में, ऐसा लिखा है। ये चमत्कार आने वाले दिनों में प्रज्ञा अवतार दिखाने वाला है कि महाकाल कैसे इन आत्माओं को भेज चुके हैं। लेकिन जैसे रिजर्व फोर्स होती है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, वो अपने घर बैठती है, घूमती फिरती है, लेकिन जैसे ही रिजर्व फोर्स की कॉल आती है तो रिजर्व फोर्स तुरंत पहुंच जाती है सरहद पे और तुरंत एक बैकअप दे देती है, री कर देती है। ऐसे रिजर्व में रखा है हमने बेटा भी। समय आने पर हम अपने सारे कार्ड्स खोलेंगे, सारे सैनिकों को लगाएंगे काम पे, सब अपने अपने तरीके से काम करवाएंगे। महाकाल कह रहा है कि प्रत्यावर्तन यानी ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी। ये भीतर बैठा है, ये कर रहा है, ये और ये करवा के रहता है, ये छोड़ता नहीं। बस इसके साथ जुड़ना आना चाहिए। अध्यात्म वही कला है, अधि आत्म, अपने साथ बैठना, आत्मा को जानना, इसके साथ बैठना, इसको सुनना, ये बता देगी। कैसे पता लगेगा, जब वो होता है ना तो पता लग जाता है। गुरु सच्चा है कि झूठा है कैसे पता लगे, पता लग जाता है तुम्हारी अंतरात्मा को। जन्मों का अपना प्रियतम कोई मिलता है ना, तो तुरंत लव एट फर्स्ट साइट जब लड़का लड़की में हो सकता है, तो क्या गुरु शिष्य की अंतरात्मा एक दूसरे को नहीं पहचान सकती? जन्मों के बाद भी मिले तो भी बिल्कुल पहचान लेती है। आपको उसके खरेपन का मतलब उसी समय समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जीवन में जब कुछ नवीन घटित होता है, जब परमात्मा का अंश छूता है, जब वो चेतना उतरती है, समझ आ जाता है। ऊपर से मलिनताएं दिखती रहती हैं, पुराने संस्कार हटाता रहता है गुरु, बाहर से ये दिखता है कि मलिन है, मलिन है, मलिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पर भीतर से वो निखार आता रहता है, आता रहता है। और फिर आने पर जब गुरु की इच्छा और जितनी लीला करवानी होती है उतनी करवा लेता है। करवाने को तो अकेले हनुमान जी से पूरा लंका दहन करवा देते, करवा भी दिया कुछ अंश तक, लेकिन सीता जी को तो हम ही लाएंगे। ठीक है, रोल प्ले है, चल रहा है, तो जितना काम दिया जाएगा उतना करेंगे। पर भीतर में ये काम छोटा बड़ा कम ज्यादा इसकी भी कोई पूर्णता है, हर चीज में पूर्णता दिखती है। रावण में पूर्णता दिखती है हनुमान जी, तू अपने आप में पूर्ण है क्योंकि तेरे अंदर उसी राम की शक्ति है, तो मैं उसको नमन कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। दृष्टिकोण चाहिए हनुमान को समझने का, मिल जाता है तो पता लगता है कि क्या क्या खेल कर रहे हैं, है ना। बस वही दृष्टिकोण लाओ। तो इसलिए गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, पूर्ण है, अधूरा नहीं,
कुछ भी अधूरा नहीं है। ये मन है जो बांध लेता है खुद को अपेक्षाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में, और फिर अधूरा बना के अपनी शक्तियों को बिखेर देता है और फिर सोचता है कि यार हम कैसे करें, हमें किसी की मदद चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात कह के शांति पाठ करते हैं। आत्मा रूपी शेर जब भीतर से दहाड़ मारता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शांत हो जाते हैं। अंतरात्मा जब पुकारती है, जब हिलोरे मारती है, सोचो ना, बिस्मिल को किसने समझाया 16 साल की उम्र में कि फांसी चढ़ जाए, वो भी खुशी खुशी। भगत सिंह भी उनमें तीनों में सबसे बड़े थे, तो भी 23 साल के ही थे बस। कौन सी शक्ति है जो भीतर से बैठे हुए ये बल प्रदान करती है? ये आत्मबल उस ब्रह्म बल से जुड़ के आता है। कल आप लोग जब ध्यान कर रहे थे तब बात आई ना, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ये 3 बल तो अपने हो गए, पर ये चलते तभी हैं जब ब्रह्म बल मिलता है। उसे आप गुरु कह लें, भगवान कह लें, अवतार कह लें, संत कह लें, जो मर्जी कह लें। वो मिलने के बाद आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ मारता है, तब विवेकानंद पैदा होता है, तब भगत सिंह पैदा होता है, तब कोई कलाम, कोई गांधी पैदा होता है। अंदर से कोई शेर दहाड़ मारता है, तब ये मन नहीं सोचता अरे हम इतने कमजोर हैं, कैसे देश को आजादी दिलाएंगे, अरे हमारी फांसी से क्या हो जाएगा, अरे हमारी मिसाइल छोड़ने से क्या हो जाएगा देश का भला। फिर नहीं सोचते। हमारी नंगे पैर विनोबा जब चल पड़ी तो ऐसा थोड़ी सोचे मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। फिर तो चल पड़ती है, धारा बन जाती है, प्रकृति व्यवस्था बनाती है, फिर हो जाता है। क्या थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के समय तो देश भी आजाद नहीं था, कुछ भी नहीं था, गरीबी थी, वो भी हकलाते थे, ना नहीं बोल पाते थे, ल बोलते थे, लरेन लरेन करते थे। लेकिन देखो, क्या कोई वाणी से या कोई अपने शारीरिक अवस्था से थोड़ी ना बात होती है। चेतना तो किसी भी रूप में कहीं भी कैसे भी काम करती है। तो ये भीतर की दहाड़ आनी चाहिए अंदर से, वो तभी, और वो आ जाती है, बस जुड़े रहते से आ जाती है। इसी को भगवान कह रहे हैं, इसको जान और अंदर से खड़ा हो, उठ खड़ा हो और युद्ध कर, उत्तिष्ठ जागृत, जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त ना करे। चलो, काफी सारी बात हो गई, शांति पाठ करते हैं, शेष बात कल करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए। बहुत बहुत आपका आभार कि इतनी देर बैठे। शरीर स्थिर करके भगवान से यही प्रार्थना, हमारे भीतर की अंतरात्मा भी उस आत्मबल से सराबर हो जाए, आपके साथ जुड़कर उसे वो ब्रह्म बल प्राप्त हो और ऐसी दहाड़ मारे कि ऊपर की राख हट जाए। आप खुद नहीं जानते, हम खुद नहीं जानते कि हम कौन है। बस वो एक तेज हवा का झोंका आता है जिसे हम गुरु कहते हैं, एक आंधी की तरह वो आता है और ऊपर की राख उड़ा देता है, अंदर से अंगारों से अग्नि पैदा कर देता है। हमारे अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत करें, उसे नेक रास्ते पर लगाएं, अपने इस महान उद्देश्य में उसका प्रयोग करें, इस भाव के साथ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त दिव्य सत्ता को नमन करेंगे, हाथ जोड़कर मस्तक झुका। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। दोनों टीलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। मंत्र की शक्ति को, सत्संग की दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। ओम शांति समाप्ति।